उल्लू टीवी। रानी रूपमती ने 2 लड़कियों को जन्म दिया था, जिसमें से एक बच्ची को अचानक सिर पर 2 छोटे सींग निकल आए। ये देख रानी रोते हुए बोली, अरे नहीं परी माँ, कहीं ये वही दुख तो नहीं, पर आप मेरे साथ कुछ करते, मेरी बच्ची के साथ क्यों? तभी रूपमती रमू को परिमा वाली सारी बात कहती है। ये सुन रमू बोली, रानी जी, ये तो बहुत बुरा हुआ। खुशी के इस पल में दुख भी साथ आ गया। रामू, कल हमारी दोनों राजकुमारियों की नामकरण विधि है और मैंने जो भी तुमसे कहा वो बस तुम्हारे और मेरे बीच ही रहना चाहिए। महाराज और राज्य में किसी को भी इस बात की कानों कान तक खबर ना चले कि हमने 2 संतान को जन्म दिया है। हम सिर्फ महाराज को एक ही बच्ची दिखाएंगे। दूसरी बच्ची को हम अपने महल के खास कक्ष में रखेंगे, जिससे किसी को ये राज पता ना चले। और इस बात का खास ध्यान तुम्हें देना है रामू। उस खास कक्ष में बस तुम और मैं ही जा सकते हैं। गलती से भी कोई वहां जा ना पाए। अगले ही दिन सुबह शाही महल में नामकरण विधि की तैयारी शुरू हो गई। वही पंडित जी ने नामकरण की विधि सुबह मुहूर्त के अनुसार शुरू करके संतान को वहां लेने को कहते हुए बोले, राजकुमारी को विधि के लिए लाया जाए। तभी रानी रूपमती वहां राजकुमारी के साथ पहुंची। शाही धुन शुरू हुई। फूलों की बरसात से राजकुमारी का स्वागत किया सबने। तभी पंडित जी ने कहा, बहुत ही शुभ है राजकुमारी। राजकुमारी की वजह से महल की रौनक और भी ज्यादा बढ़ेगी महाराज। फिर विधि के अनुसार नामकरण करते हुए पंडित जी ने बच्ची को हाथ में ले लिया। पंडित जी ने कहा, आज से इस बच्ची का नाम शुभ होगा। ये सुन महल में सब खुश हो गए और रिवाज के अनुसार महाराज भी पहली बार अपनी बच्ची को नामकरण के विधि में देख खुश हो जाते हैं। पर रानी के मुख पर चिंता देख महाराज बोले, क्या हुआ रानी, आपको राजकुमारी का नाम पसंद नहीं आया क्या? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी प्यारी राजकुमारी का नाम बहुत ही सुंदर है, राजकुमारी इच्छा। ये बोल रानी की आंखों से खुशी के आंसू बाहर आ गए। साथ ही जितने भी वहां उपस्थित थे सबने राजकुमारी को बहुत सारी शुभकामनाएं दी। वही दूसरी ओर इन सब में महल के खास कक्ष में रमू अपनी एक नजर भी दूसरी बच्ची से हटा नहीं रही थी। वो बच्ची जिसके सिर पर अजीब से सींग थे। थोड़े समय बाद रानी मन में ही सोचते हुए, कैसा पल है ये हमारे जीवन का, जहाँ एक बच्ची जिसे सारी खुशियाँ मिल रही है, वहीं हमारी दूसरी बच्ची इन सब से वंचित। यही सोच महाराज को बोलते हुए, महाराज, राजकुमारी इच्छा और हम विश्राम के लिए ऊपर जा रहे हैं। ठीक है रानी, आप आराम करें। अपना और राजकुमारी इच्छा का अच्छे से ख्याल रखें। रानी फौरन ही चिंता में सबकी नजर से बचते हुए राजकुमारी इच्छा को लिए वो खास कक्ष में पहुंच जाती है। रामू, सब ठीक तो है ना, हमारी बच्ची? हाँ महारानी, सब ठीक है। क्या नामकरण की विधि हो गई? हाँ रामू, हमारी इस बच्ची का नाम राजकुमारी इच्छा रखा गया है। तभी इच्छा को रमू के हाथ में देकर दूसरी बच्ची को गोद में लिए रानी बोली, हमारी इस बच्ची के नामकरण की विधि इनकी माँ के द्वारा होगी। आज से इनका नाम राजकुमारी अनोखी, जो बिल्कुल अपने नाम की तरह होगी, सबसे अनोखी। फिर रानी दोनों राजकुमारियों को गले लगाती है। समय के साथ दोनों राजकुमारियां बड़ी होती जा रही थी। साथ ही रानी और रमू की चिंता भी बढ़ रही थी, क्योंकि हर दिन राजकुमारी अनोखी में
कुछ ना कुछ अनोखा होता ही जा रहा था। इस बार उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था और आंखें लाल, साथ ही अजीब घुंघराले बाल के साथ वो सही में ही सबसे अनोखी हो गई। वही राजकुमारी इच्छा सबकी नजरों के सामने रहकर सबकी लाडली बन गई थी, जो दिखने में काफी सुंदर थी। दोनों थी तो बहनें, पर राजकुमारी अनोखी को इच्छा पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे वो सब मिलता था जो कभी अनोखी को मिला ही नहीं। रमू ने ही उसे बड़ा किया, ऐसा उसे हमेशा लगता था। पर राजकुमारी इच्छा इस बात से अनजान थी कि उसकी भी एक बहन है। एक बार उनके जन्मदिन की एक रात पहले रानी जब टॉफी लिए अनोखी से मिलने कक्ष में गई थी, वो बड़ी गुस्से से बोली, आप मेरी माँ नहीं हो। आप मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो। क्यों मैं इच्छा की तरह बाहर नहीं जा सकती, सबसे मिल नहीं सकती? मुझे भी सबका प्यार चाहिए। ये रंगीन दुनिया देखनी है, खेलना है, कूदना है, पर सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ। चली जाओ यहाँ से। मेरी माँ सिर्फ रामू है। टॉफी रमू के हाथ में रखकर रानी आंखों में आंसू लिए चली जाती है। रानी कक्ष में पहुँचते ही इच्छा उसके आंसू देख बोली, माँ, आप क्यों रो रही हो? तभी अपने आंसू छुपाते हुए रानी बोली, नहीं तो बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। कल आपका जन्मदिन है ना, बस इसलिए। और ये देखिए आपके तोहफे कैसे लगे? वो सब तो ठीक है माँ, पर आप रोया मत करो। मुझे आप हंसते हुए ही अच्छे लगते हो। तभी रानी आंसू पोंछते हुए हंसते हुए उसे गले लगाती है। एक बच्ची को दुख में देख भला मैं कैसे हंस सकती हूँ, ये मन ही मन सोचती है। चलो अच्छा, अभी आप आराम करो। कल जन्मदिन जो है आपका। उसी रात अचानक रमू की आंख खुलते ही उसने देखा कि अनोखी दीवार पर कुछ लिख रही थी। पूरी दीवार पर लिखा था, मुझे बाहर जाने दो। राजकुमारी जी, ये आप क्या कर रही हो? सोए नहीं आप? माँ, मुझे भी बाहर जाना है। मुझे कोई नहीं समझता, आप ही सिर्फ हो मेरे लिए। बस मुझे आज थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दो। मैं वादा करती हूँ, थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी, पक्का। ये सुन रमू का दिल पिघल गया, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। रानी के आगे जाना मतलब उनका अपमान करना। ये सोच वो अनोखी से बोली, फिर किसी दिन, आज नहीं, अभी सो जाइए। ये बात सुन अनोखी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो रमू को नहीं दिखाती। माँ जो उसे मानती थी। ठीक है माँ, मैं सो जाती हूँ, आप भी सो जाइए। रमू को सोता देख वो उठकर धीरे से बाहर आती है। वो गुस्सा थी, पर बाहर का नजारा और महल देख वो खुश हो गई। अनोखी महल में घूमते हुए इच्छा के कक्ष में पहुंच जाती है। उसने देखा कि इच्छा वह बुरी माँ के साथ सोई थी। वो इच्छा से बहुत जलती थी। वो जलते हुए मन ही मन सोचने लगी, इसी की वजह से मेरी ये दशा है। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कड़कती हुई बिजली के साथ अंधेरा छा गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए अनोखी ने इच्छा के पास जाकर उसका गला दबाने की कोशिश की। उसने गला दबाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए, इच्छा की आंख खुल गई। वो अनोखी को देख जोर से चिल्लाई, माँ! के तभी रानी की आंखें खुल गई। दूसरी ओर ये शोर सुनते ही रमू और राजा प्रताप भी जागकर फौरन ही राजकुमारी इच्छा के पास चले आए। क्या हुआ हमारी बेटी को? आप ठीक तो है ना इच्छा? जी हाँ महाराज, बस बिजली के डर से जाग गई है ना। सब ठीक है, आप चिंता मुक्त होकर सो जाइए। ठीक है रानी, आप लोग भी सो जाइए। ऐसा बोल राजा वहां से चले जाते हैं। तभी कक्ष का दरवाजा बंद कर रानी रमू को क्रोध से बोली, रामू, तुमने ये क्या किया? अनोखी को बाहर आने कैसे दिया? रानी जी, मेरी बात तो सुनिए। वो तो
अच्छा हुआ कि महाराज के आने से पहले अनोखी को हमने छुपा दिया, नहीं तो अनोखी माँ वो कौन थी? कितनी डरावनी थी वो। उसने मुझे मारना चाहा। हाँ, मैं तुम्हें मार दूंगी। तुमने मेरी सारी खुशियां छीन ली। सब सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। माँ, ये कौन है? मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन है ये आखिर? रानी दोनों राजकुमारियों को विस्तार से पूरी बात कहती है। ये सुन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको कोई तकलीफ हो। मुझे तो आज ही पता चला कि हमारी भी बहन है। बस करो ये अपना नाटक। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। तुमने मेरा सब छीन लिया। माँ, पिताजी, मेरा पूरा जीवन। ये देख, रानी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, परी माँ, आप सही थी। मैं नहीं सह पा रही हूँ ये सब। ये दोनों मेरी ही बच्ची हैं, परंतु इन दोनों का एक साथ ऐसी अवस्था में देखना मेरे लिए मृत्यु जैसा है। कि तभी परिमा वहां प्रकट हो गई। परिमा को देख सब आश्चर्य हो गए। इसका सिर्फ एक ही उपाय है रानी, वो है किसी का बलिदान। मैं कुछ समझी नहीं परी माँ। यदि कोई अनोखी की जगह अपने शरीर का बलिदान मुझे दे तो ही ये सब ठीक हो सकता है। मैं दूंगी बलिदान राजकुमारी के लिए। हाँ रानी जी, राजा को वचन जो दिया है। ये बोल रमू परिमा के पास जाकर जैसे ही उसका हाथ थामते हैं, चारों ओर एक चमक हो जाती है और दोनों विलुप्त हो जाते हैं। ये देख अनोखी बेहोश होकर नीचे गिर गई। तभी इच्छा और रानी मिलकर उसे उठाकर बिस्तर पर सुला देते हैं। माँ, कहीं दीदी जाकर फिर से वही बातें? नहीं बेटा, वो सब भूल जाओ। आज से हम एक नया जीवन जिएंगे। हम, तुम, अनोखी और पिताजी, साथ में रामू, जो हमेशा हमारे दिल में हमारे साथ रहेगी। तभी अनोखी आंखें खुलते ही बोली, माँ, आज तो हमारा जन्मदिन है। कहाँ है हमारे तोहफे? ये सुन जल्दी इच्छा वहाँ से कुछ टॉफी उनके हाथ में देते हुए बोली, ये लो दीदी, जन्मदिन की बहुत बधाई। ऐसा बोल दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं। अनोखी अब ठीक हो जाती है। रानी ये देख खुश थी, पर रमू के बलिदान के बिना ये मुमकिन ही नहीं था। अगले ही दिन महाराज को रानी सब सच्चाई बता देती है। हमें माफ करना राजन, हमने जो किया बच्चों की खुशी के लिए ही किया, पर रामू, उसने तो हमारी माँ होने का फर्ज निभाया। उनका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ रानी जी, आपने सही कहा। अनोखी इच्छा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। सब लोग खुशी से रहने लगे। रानी और राजा प्रताप ने दिल से रमू और परिमा को धन्यवाद देते हुए कहा, जो भी हमसे गलती हुई हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं और आने वाले पल में आप हमारे खास ही रहोगे रमू माँ। ऐसा बोल रानी रूपमती, राजा प्रताप अपनी अनोखी और इच्छा के साथ हंसी खुशी से अपने शाही महल में अपना जीवन जीते हैं। हेलो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो गोगलो टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।